बात करते हैं कि मेटाफोर्स को मैं एक बिजनेस क्यों नहीं मानता हूँ, मैं मेटाफोर्स को एक मनी सर्कुलेशन प्लान क्यों कहता हूँ। तो इस मेटाफोर्स के बारे में कुछ पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे कि मेटाफोर्स आखिर एक मनी सर्कुलेशन प्लान क्यों है। सबसे पहला रीजन मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे वन वे ट्रांजेक्शन होता है। अभी वन वे ट्रांजेक्शन होता क्या है मैं इस बारे में बताना चाहूंगा। अभी वन वे और टू वे में मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको। मैंने आपको पैसे दे दिए, दिस इज वन वे ट्रांजेक्शन। अभी मैंने आपको पैसे दिए और मैंने उस पैसे के बदले में आपसे कुछ वापस भी ले लिया, दिस इज टू वे ट्रांजेक्शन। अगर वन वे ट्रांजेक्शन जहां भी हो रहा है वो गलत होता है। गलत का मतलब अगर चोरी में भी वन वे ट्रांजेक्शन होता है, मनी सर्कुलेशन में भी वन वे ट्रांजेक्शन होता है, और इस तरह से हर इलीगल काम में वन वे ट्रांजेक्शन होता है। जरा सोचिए, आप अपने पैसे किसी को क्यों देंगे? आप तभी देंगे जब आपको उस पैसे के बदले कुछ ना कुछ मिलेगा। आप पागल तो है नहीं कि किसी को फालतू में पैसे देंगे। तो इस तरह से फोर्सेज में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको बताया जाता है कि आपको एक डिजिटल प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको एक स्लॉट मिलेगा, बट अल्टीमेटली वो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, बस वो आपकी आईडी लगने का पैसा लिया जाता है आपसे, जिसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से आप जान सकते हैं। अब उसे आप स्लॉट कह लो या डिजिटल प्रॉपर्टी कह लो, ये सब शब्द इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि मनी सर्कुलेशन से लोगों के दिमाग को हटाया जा सके। अल्टीमेटली ये होता मनी सर्कुलेशन ही है, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस होता है दोस्तों, वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। अगर कोई इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग है तभी ऐसा होगा। लीगल नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा लिया जाना नहीं चाहिए, वो पूरी तरह से इलीगल होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। अब रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे लगना क्यों जरूरी है? क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन फीस को ही सर्कुलेट किया जाता है। अगर आपने 10 की टीम बनाई है और वो 10 भी आगे की 10 की टीम बनाते जाते हैं, जरा सोचिए क्या नीचे से एक्चुअली में कोई बिजनेस हो रहा है? द आंसर इज नो, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। बस वो रजिस्ट्रेशन फीस ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो रजिस्ट्रेशन फीस ही लगती है और वही अपलाइन में बढ़ती जा रही है। फोर्सेज के एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बहस करी। उन्होंने मुझे कहा कि मनी सर्कुलेशन हर जगह है, बैंक में भी मनी सर्कुलेशन होता है, लोग अपने पैसे जमा करते हैं, लोग अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं और वहां पे लोगों का पैसा सर्कुलेट होता है। मैं उनसे बहुत देर तक डिस्कशन हुई, वो मेरी बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। उनसे मैंने एक सवाल पूछा, बस एक सवाल पूछा। उनसे मैंने पूछा कि अगर मैं बैंक में जाता हूं, अपने 1 लाख रुपए जमा करता हूं और अगले दिन मुझे उस 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो क्या मैं 1 लाख रुपए निकाल सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या फोर्सेज में भी ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तब आप बैंक से मत कंपेयर करो इस सिस्टम को। बैंक एक सुविधा है, बैंक एक सर्विस है, हमारे पैसे को सेफ रखने की एक सर्विस है, वहां पे मनी सर्कुलेशन नहीं है। हमने अपने पैसा, हम जब भी अपने पैसे चाहे डाल सकते हैं और जब भी हम चाहे अपने पैसे निकाल सकते हैं। बैंक उस पैसे को क्या कर रही है हमसे नहीं मतलब है, हम अपने पैसे को सिक्योर कर रहे हैं, हमें बस इस चीज से मतलब है। तो इस तरह से फोर्सेज में जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप लाख रुपए या 10 लाख रुपए कितने भी पैसे फोर्सेज में डाल दो, कितने का भी आप स्लॉट खरीद लो, अगर अगले ही सेकंड, अगले ही मिनट, अगले ही घंटे, अगले ही दिन अगर आप उस पैसे को वापस पाना चाहोगे तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा आपके अपलाइन में बढ़ जाएगा। और इसी को कहते हैं मनी सर्कुलेशन, यानी कि आपने पैसा दिया और आपको उस पैसे के बदले में कुछ भी नहीं मिला। अगर आपको इनकम करनी है, अगर आपको पैसे चाहिए वापस जो आपने लगाए हैं, या फिर आपको भी करोड़पति बनने के जो सपने दिखाए गए उसे पूरे कर रहे हैं, तो आपको भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो आपके साथ हुआ है। यानी कि आपको भी लोगों के पैसे लगवाने पड़ेंगे, आपको भी बैंकों का उदाहरण लेना पड़ेगा। और इस तरह से जिस तरह से लोग बैंक का एग्जाम्पल लेके लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, ये चीज आपको भी करनी पड़ेगी। अब जब मैंने उनसे ये पूछा कि अगर बैंक में आप पैसे जमा करके निकाल भी सकते हो, फोर्सेज में जमा करके नहीं निकाल सकते हो, तो आप बैंक से क्यों कंपेयर कर रहे हो इस चीज को? तो उन्होंने अपने जूम मीटिंग का लिंक भेजा। उन्होंने कहा आप इस मीटिंग को अटेंड करिए। मैंने कहा मीटिंग को मित्र आप अटेंड करिए, क्योंकि फोर्सेज में करोड़पति बनने का सपना आपका है, आप ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप मीटिंग अटेंड करिए, आप अपने सीनियर से बात करिए, कहीं से भी आप कुछ भी करिए, बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, तब मैं फोर्सेज ज्वाइन कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। उस व्यक्ति ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तब से उस व्यक्ति का दोबारा कभी कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि वो समझ गया कि हर व्यक्ति मिसगाइड नहीं होगा। एक्चुअली में बैंक से कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। तो दोस्त, मेटाफोर्स भी फोर्सेज की तरह ही बिल्कुल एक मनी सर्कुलेशन प्लान है। इसके प्लान में जरूर थोड़े चेंजेस हैं। अब मेटाफोर्स वाले फोर्सेज की बुराई करते हैं, फोर्सेज वाली मेटाफोर्स की बुराई करते हैं, दोनों में बहुत सारी कमियां हैं और अल्टीमेटली ये दोनों को दोनों पूरी तरह से मनी सर्कुलेशन प्लान है, किसी तरह का कोई भी बिजनेस नहीं है। और बैंक से कंपेयर करना, क्राउड फंडिंग की बात करना, इस तरह के बहुत सारी बातें की जाती हैं ताकि लोग मिसगाइड हों
लोग जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के बारे में जो नहीं जानते हैं उनसे किसी तरह से मिसगाइड करके पैसे लेना ही फोर्सेज और मेटाफोर्स के लीडर्स का उद्देश्य होता है। तो दोस्त लॉजिकल बिजनेस करें और ऐसा काम करें जो लोगों के हित में हो, जो लोगों के अच्छे के लिए हो, जो समाज के हित में हो। आप किसी से भी पैसे लें तो वहीं पे वो इंसान सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, संतुष्ट हो जाना चाहिए। उसे अपने पैसे ही निकालने के लिए या फिर इनकम करने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ ना बनाना पड़े। तो मित्र बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।